अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज थी घर में एक छोटी सी दावत, कुछ गेस्ट आ रहे थे और मैंने जो है सारा अपना जो सामान वगैरह मेरा ख़त्म हुआ था वो मैंने मंगवा लिया था और अब बस दावत की ही मैं तैयारियाँ कर रही थी और क्लीनिंग वगैरह सारी हो चुकी थी। और यहाँ पर जी एक छोटा सा मेन्यू था दावत का, बस मैं उसी को ही रेडी कर रही थी। एक्चुअली बस ये सडन ही कुछ गेस्ट आ गए थे तो जल्दी जल्दी जो भी पॉसिबल था मैंने वही बना लिया इजीली। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी कौरमे की और साथ में चिकन कौरमा बना रही थी और साथ में मैं पुलाव बना रही थी। तो शॉर्ट नोटिस पर फिर जब दावत हो या सडन जब गेस्ट आ रहे हों तो फिर और कुछ नहीं, तो जल्दी जल्दी में यही चीज़ें पॉसिबल होता है बनाना। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज जो हैं एक ही साथ कट कर लिए थे और अब मैं जल्दी से लहसुन अदरक भी बना के रख लूँगी। और जी काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही थी क्योंकि थोड़ी सी रूटीन बिज़ी हो गई थी। आपको पता है कि मैंने शिफ्टिंग की थी, लाहौर आ गई थी मैं और यहाँ पर भी कुछ टाइम के लिए हमने स्टे करना है और बस कुछ मसरूफ़ियत की वजह से वीडियोस वगैरह भी नहीं बना सकी और व्लॉग्स जो है ना वो अपलोड नहीं हो सके। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ जो है अपनी रूटीन डेली की शेयर करूँ। अगर ना भी कर सकूँ तो व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक जो है ना वो अपलोड हो जाया करेंगे। तो यहाँ पर जी प्याज वगैरह मेरा जो मैंने काट के रखा हुआ था उसको मैं यहाँ पे कौरमा बना रही थी। तो उसके लिए मैंने प्याज जो है ना 3 to 4 मीडियम प्याज जो है वो मैंने कट करके इसके अंदर ऑयल में ऐड कर दिए थे। और बस ये टाइम कम था और मुकाबला सख्त था। यहाँ पे आपको पता है कि गैस का भी थोड़ा सा इशू है और सिलेंडर हम यूज़ करते हैं। तो बस जल्दी जल्दी में खाना भी रेडी करना था और गेस्ट भी हमारे आ चुके थे, उनको पहले टी वगैरह सर्व कर दी थी। यहाँ पर जी प्याज गोल्डन होने के लिए मैंने रख दिया था और प्याज साथ साथ फ्राई हो रहा था और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक का फ़्रेश पेस्ट बना रही थी। यूजुअली क्या होता है कि टाइम शॉर्ट होता है और हम जो है ना वो सम टाइम फ्रीज़ कर लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि फ़्रेश ही बनाकर ऐड करूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि ये किचन में थोड़ा सा चूल्हे वैसे मैंने काफ़ी हद तक क्लीन कर लिया है, लेकिन आपको पता है क्योंकि ये हम रेंट पे अपार्टमेंट हमने लिया हुआ है तो थोड़ा सा भी क्लीनिंग का काम जो है ना साथ साथ वो चल रहा है। तो दूसरी साइड पर जो है ना ये मैंने ये वॉल्स वगैरह जो हैं ये पहले से ही इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिकनाई वगैरह हुई थी, तो इसको इंशाल्लाह साथ साथ हम क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी एक साइड पे मैंने कौरमा रखा हुआ था, दूसरी साइड पर जो है ना मैं पुलाव बना रही थी। तो जी आपने कहावत सुनी होगी एक से भले दो, तो यहाँ पर मेरी नंद भी आई हुई थी तो साथ में वो भी हेल्प कर रही थी। और जी चिकन मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और हाफ़ जो है वो मैंने पुलाव में ऐड कर दिया था और हाफ़ जो है ना वो मैंने कौरमे में ऐड कर दिया था। यहाँ पर जी साथ साथ मैं पुलाव की तैयारी भी कर रही हूँ। प्याज मेरा ऑलरेडी गोल्डन हो चुका था और मैंने उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था।
और चिकन यहाँ पे अच्छी तरह से मेरा फ्राई हो गया था प्याज़ों के साथ ही। और अब मैंने इसके अंदर बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का कौरमा मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने घर के स्पाइसेस ही इसके अंदर ऐड किए हैं, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे थे ना, मतलब वो मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड्स थे। तो आपको पता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इतना स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, तो बस मैंने नॉर्मल मसाले जो घर में हम यूज़ करते हैं ना, उन्हीं के साथ ही मैंने ये रेडी कर लिया था खाना सारा। और माशाल्लाह उनको बहुत ही पसंद आया था। और जी इतनी ज़्यादा डेली बेसिस पर भी कुकिंग कर कर के और इतने सालों से खाने बना बना के एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप एक साथ जो है वो 2 से 3 डिशेस जो हैं वो एट अ टाइम हैंडल कर लेते हैं। इससे ये होता है कि टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है और काम भी जो है ना वो जल्दी आपका कंप्लीट हो जाता है और आप गेस्ट को भी आराम से डील कर सकते हैं। और इसकी भुनाई जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर खाने में भुनाई ना हुई हो ना तो फिर उसका बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे एंड पे मैं दही डाल के लाजमी इसको भूनती हूँ। और कुछ लोग होते हैं ना, उन वो जब भी खाना बनाते हैं तो प्याज अलग तैर रहे होते हैं, टमाटर अलग से तैर रहे होते हैं, यानी मसाला जो है ना वो सही से अगर उसकी भुनाई ना हो तो वो ऊपर ऊपर तैरते नज़र आ रहे हैं। और उसको खाने का भी दिल नहीं करता कि ये जब भुनाई अच्छी ना हुई हो। तो भुनाई अच्छी होगी सालन की तो उसके फ्लेवर्स भी इन्हेंस होते हैं। दूसरी साइड पे यहाँ पर जी मैं पुलाव को भी साथ साथ देख रही थी। और इसका मसाला भी डन हो गया था। मैंने उसके अंदर राइस ऐड कर दिए थे और बस जो है ना कुछ देर में मैंने इसको दम भी लगा देना चावलों को। और जी इसमें मैंने हल्की हल्की सी ग्रेवी रखी थी और सालन बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। अब मैं डिश आउट कर रही थी। और जी पुलाव की कुछ लुक इस तरह से थी। वो बस खाना फटाफट से मैंने सर्व किया तो पुलाव भी मैंने जो है ना वो डिश आउट करके टेबल पर रख दिया था। उसके बाद जी अब खाना वगैरह सबने खा लिया था, गेस्ट भी हमारे जा चुके थे। अब बारी आ गई थी किचन क्लीनिंग की, तो मैं स्टोव अच्छी तरह से अपना क्लीन कर रही थी, क्योंकि गंदा स्टोव हो तो फिर दोबारा उस पर कुकिंग करने का भी दिल नहीं करता, इसीलिए साथ साथ सफाई भी ज़रूरी है। और जी ऐसे ही आप अगर डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपका यानी सफाई का जो है ना वो ढेर नहीं लगता आपके पास। काम साथ साथ होते रहें तो टाइम पर हो जाएं सारी चीज़ें तो फिर वही बेहतर रहती हैं। एकदम से आपके पास काम का रश नहीं पड़ जाता फिर। और सफाई साथ साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान ख़त्म हुआ हुआ था ग्रोसरी का, वो भी मंगवा लिया था। यहाँ पर जी मैं बैग्स में से सारी ये प्याज और आलू निकाल रही थी और सेपरेट करके इनको मैं बास्केट्स में अरेंज करके रख रही थी। और अब जी बारी आ गई थी किचन के फ्लोर की। तो इसको मैं पहले मैंने सर्फ डाल के अच्छे से जो है ना सारा फ्लोर इसको मैंने झाड़ू से क्लीन कर लिया था और इसको भी मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही थी।
और यहाँ पर जी फ्लोर सारा मैंने क्लीन कर लिया था। लास्ट पर मैंने वाइपर भी इसमें लगा दिया था और बस ये अल्हम्दुलिल्लाह किचन वगैरह साथ में साफ़ भी हो गया था और नीट एंड क्लीन हो गया था। तो ये थी जी किचन की फ़ाइनल लुक क्लीनिंग के बाद, और यहीं तक थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।